महाराज जी तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खा सकते हैं? लहसुन प्याज एक औषधि है, ठीक है, दवा है, खा सकते हैं। ना खाएं, भगवान जी को भोग नहीं लगता, ना खाएं अच्छा है, पर कोई खाए तो कोई अपराध नहीं है, वो कोई पाप नहीं कर रहा, ठीक है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या हम तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस महिला ने, जो कि ये ज्ञान से परे है और हम सभी लोगों को इसके माध्यम से, इसके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आइए दोस्तों, आगे की वीडियो में जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रश्न का आंसर क्या था। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहें तो किस दिशा में लगानी चाहिए? ईशान कौन? ईशान कौन मतलब दक्षिण में या दक्षिण मुखी? पूरब में। पूरब और उत्तर का जो कोना होता है ना जी, उसे ईशान कहते हैं। अच्छा, हर जगह हर घर में ईशान जो होता है, पूरब उत्तर का कोना, उसी में भगवान का स्थान होता है जी, उस दिशा में लगाएं। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। तो मुझे एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? अभी कैसा करते हैं? अभी हम शुरू नहीं किए, एक ठो सिर्फ कार्तिक मास का पूर्ण करती हूँ, जब उठान का एकादशी बस। उसको कैसा करते हैं? चाहती हूँ एक महीना में एक ठो एकादशी करूँ। अरे दो कर लो। दो कर लो, मैं मुझे जानकारी कुछ नहीं है। महीने में कितनी एकादशी होती हैं? 24 एकादशी महाराज जी। नहीं, महीने में। साल में, सॉरी महाराज जी, साल में। महीने साल में 2 होती है। महीने की दोनों करनी है आपको। तो हमको बनाई जानकारी है। देखो ऐसा है, एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठो जी, और जल्दी उठ के स्नान ध्यान करो और उसके बाद भगवान जी का पूजन करो अच्छे से जी। और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भगवान को समय दो, भगवान का चिंतन करो, पूजन करो, कीर्तन कराओ, भगवान में ही समय व्यतीत हो। खाना पीना, भूख लगे तो फल फूल खा लो, शाम को फिर फलाहार कर सकते हैं, फल फूल का ही। महाराज व्रत कब से करूंगी एकादशी का व्रत? अब एकादशी जब से आए तब से। कार्तिक मास से। अरे अभी आने वाली है, कार्तिक तक कहाँ बैठी रहोगे, अभी से करो। और क्या कहते, सुंदरकांड का पाठ डेली कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, रोज करो। टाइम नहीं रहता, स्कूल का टाइम रहता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा कर लो और उसके आगे भी फिर शुरू कर लूँ की? हाँ, उससे आगे फिर जब पूरा हो जाए तो फिर शुरू। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। मेरे बोलो, जल्दी बोलो। गुरुजी आपने बताया था कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कश्यप भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो पूजा किस तरह करनी चाहिए गुरुजी? पूजा किस तरह चाहते हैं आप? भगवान से सच्चा प्रेम करना, यही भक्ति है। भगवान ठाकुर जी को नहलाओ, उनकी पूजा कश्यप करो। भगवान, कश्यप भगवान, कृष्ण भगवान, कश्यप भगवान। ये कौन भगवान है? अच्छा, कश्यप भगवान। अच्छा, कच्छप भगवान। हाँ जी। हाँ, तो कच्छप भगवान भी 24 अवतार में एक अवतार हमारे कच्छप भगवान है, तो कछुए की भी पूजा कर सकते हैं आप कच्छप रूप में। यानी आपने बताया था ना, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भाई पूजा करनी चाहिए। हाँ, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए लोग कछुआ रखते हैं, कछुए की पूजा करते हैं, उससे ठीक है, मेहनत करो, अपने आप काम बनेगा, ठीक है, होगा, पूजा कर सकते हैं कच्छप भगवान की। खुश रहिए। मंत्र लेने के बाद लड्डू गोपाल जी रखना क्या जरूरी है? जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, जिस घर में तुलसी नहीं है, वो घर ही नहीं है, शमशान है। जिस घर में शालिग्राम जी नहीं, लड्डू गोपाल जी नहीं, तुलसी नहीं, वो कोई घर है? अगर हमने लड्डू गोपाल जी को लिए रखा हुआ है और हम सफ़र में हैं और हमें हमारे लिए यदि लघुशंका जाना हो तो क्या व्यवस्था है? ठीक है, ठाकुर जी को लेकर यदि चल रहे हैं तो शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखें। लघुशंका जाएँ तो 4 कुल्ला करें, शौच के लिए जाएँ तो स्नान करें। तब अब आप शौच करके आए हैं, बिना नहाए ठाकुर जी को स्पर्श कर लेंगे, ये अशुद्धि है, ठीक है। तो ये प्रश्न है श्री हरदयाल जी के। प्रश्न पूछा था आपने कल। मेरा प्रश्न यह है कि हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं लेकिन हम संस्कृत में नहीं पढ़ पाते। कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लीजिए। वैसे सुंदरकांड ऑलरेडी चौपाइयाँ हिंदी में ही हैं। राधे पाठक जी, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि भगवान राम की शादी कब और कहाँ हुई थी, कितने वर्ष में हो गई थी? जब राम जी का विवाह हुआ था तब राम जी की उम्र 16 साल थी। राम जी का विवाह जनकपुर में हुआ था। उनका विवाह जिनसे हुआ था उनका नाम था माता सीता, सरिता धई जी। खुश रहिए, बैठिए। गुरुजी आप कथा के आखिरी दिन बोलते हैं कि गोपियाँ बोलती हैं कि मेरे घर आज तमाशा होगा, तो गोपियाँ किस तमाशे की बात करती हैं? संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। तमाशा का अर्थ है गोपियाँ भगवान से प्रेम करती हैं तो वो रोती हैं, तो उन्हें देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं ये तमाशा कर रही हैं। गोपियों के प्रेम को दुनिया तमाशा मानती है, तो वही गोपियाँ कहती हैं कि यदि तुम्हारे को हमारा प्रेम तमाशा लगता है तो आओ, तमाशा देखने आओ, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। इसलिए तुम भी आओ, यदि मेरा प्रेम तमाशा है तो तुम भी आओ देखने। राजकुमार जी, मेरा प्रश्न यह है कि तुलसी की माला पहन करके हम लघुशंका जा सकते हैं? हाँ, तुलसी माला पहने रहें, लघुशंका दीर्घ शंका जा सकते हैं, बस नहाएं धोएं, ठीक से पवित्र रहें। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, वो हमें सदा शुद्ध रखती हैं। माला को उतारने की ज़रूरत नहीं है। माला पहने पहने सोएं, पहने पहने खाएं, पहने पहने नहाएं,
क्योंकि तुलसी लकड़ी की होती है, लकड़ी पानी के संपर्क में रहेगी, जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए कई लोग उतार भी देते हैं कि तुलसी माला खराब ना हो। तो यदि आप उतारते भी हैं तो भी सही है, नहीं उतारते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब उतारे तभी चले गए, तो इसलिए पहन ही रहो। सिमरन वर्मा जी, गुरु जी जम्मू से मेरा प्रणाम, खुश रहिए, आपको भगवान सुखी रखें। मेरा प्रश्न यह है कि घर की रसोई का द्वार किस दिशा में होना चाहिए? रसोई का द्वार किस दिशा में हो, इसका बनाने वाली महिला का मुख रसोई बनाते समय यदि पूर्व दिशा की ओर है, स्त्रियों का मुंह भोजन बनाते समय किस दिशा में हो? पूर्व दिशा में, तो ज़्यादा उत्तम है। पूर्व ना हो तो आप उत्तर भी कर सकते हैं, पर शुभ है पूर्व दिशा, जो आज्ञा है शास्त्र की पूर्व की। रसोई का दरवाजा किस दिशा में है वो मायने नहीं रखता। आपके घर का मैन गेट किस दिशा में है वो मायने रखता है। आपका मैन, अब आपका यदि उत्तरमुखी प्लॉट है तो उत्तर में दरवाजा होगा, पश्चिममुखी प्लॉट है तो पश्चिम में, दक्षिणमुखी प्लॉट है तो दक्षिण में। हाँ, अब उत्तरमुखी प्लॉट है तो आपका दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए? तो वहाँ ईशान में कर सकते हैं। उत्तरमुखी है ना, तो उत्तर से पूर्व की तरफ दरवाजा हो, है ना, वो ईशान कोण कहला, वहाँ दरवाजा शुभ माना जाता है। यदि पूरब का दरवाजा है, आपका पूर्वमुखी प्लॉट है, तो पूरब में भी आप उत्तर की तरफ खिसक जाए तो ईशान मिल जाएगा, तो पूर्वमुखी वाले भी ईशान में। यदि आपका दक्षिणमुखी मकान है तो आप अपने घर में बिल्कुल सेंटर, यदि आपका प्लॉट मान लीजिए कि 30 फीट चौड़ा है, फ्रंट 30 फीट है, माना कि फॉर एग्जांपल दक्षिण दिशा में आपका प्लॉट है, दक्षिणमुखी प्लॉट है, तो 30 फीट का माना कि आपका प्लॉट है, तो 30 फीट में आपका बीच में दरवाजा होना चाहिए। दक्षिण दिशा का यदि प्लॉट है तो वहाँ दरवाजा कहाँ होना चाहिए? बीच में, सेंटर में। सेंटर आप निकाल लीजिए, 30 फीट का सेंटर निकल आएगा, है ना। आप ये समझ लीजिएगा कि आप 13 फीट इस तरफ ले लो, 13 फीट इस तरफ ले लो, 13 26 जो बचेगा वो दरवाजा हो जाएगा। यदि और बड़ा लेना है तो फिर 1 फीट यहाँ कम कर लो, 1 फीट यहाँ, 20 सेंटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेंटर से आप थोड़ा पूर्व की तरफ खिसक सकते हैं। अपना दक्षिणमुखी का दरवाजा सेंटर से पूर्व की तरफ आप 2 पॉइंट खिसका सकते हैं, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ नहीं, ठीक है। अब आपका घर जैसा हो तोड़ मरोड़ मत डालना। जब नया घर बनाओ तो वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। जब नया घर बनाओ, यदि आपका घर बन चुका है और वास्तु दोष है, अब क्या करें महाराज जी, हमने तो गलत बना लिया, तो क्या करें? तो फिर आप अपने फ्रंट दरवाजे के ऊपर शंख चक्र लगवा लीजिए, और अपने घर में शंख चक्र लगवाते ही सारा दोष दूर हो जाएगा। राम बड़े हैं या राम का? आप बताओ, राम बड़े कि राम का नाम? हाँ, राम से बड़ा राम का नाम, राम से, तो राम जी से बड़ा। अब आप कहेंगे राम जी से बड़ा राम का नाम कैसे हो गया? तो ऐसा है कि राम जी ने तो लाखों लोगों का उद्धार किया होगा। राम जी ने कितनों का उद्धार किया? आप उंगलियों में गिन सकते हैं, जटायु का, केवट का, शबरी का, उंगलियों से गिन लो। राम जी ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया है, पर राम का नाम तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर चुका है, इसलिए राम से बड़ा। अभिलाषा जी, गुरु जी मेरा प्रश्न यह है कि वो कौन से देवता थे जिनके पास 10,000 कानों की शक्ति थी? भगवान पृथु जी के पास ये ध्रुव जी के वंशज थे, आज ही कथा में हमने बताया, इनकी 10,000 कानों की शक्ति थी। तो देखा दोस्तों, आपने आज की पूरी वीडियो देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने गुरु जी से प्रश्न किया कि हम तुलसी माला धारण करके क्या लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। इस विषय पर गुरु जी ने यही समझाया कि लहसुन प्याज खाकर आप तुलसी पहन कर माला पूजन कर सकते हो भगवान का, और तुलसी की माला उतारनी भी नहीं है, क्योंकि कोई पाप नहीं है, वो एक औषधि है। लहसुन प्याज भी एक औषधि है। तो इसी माध्यम से गुरु जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि भगवान जो है, हमारे लहसुन प्याज का भगवान को भोग नहीं लगता, तो आप भगवान को भोग ना लगाएं, और बाकी आप जो है तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।